नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल का 5वां सेमेस्टर में जैसे अपने पीछे वीडियो में आपने भारतेंदु द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां पढ़ी हैं। अब स्मॉल पर्सन पास के 2 क्वेश्चन आएंगे जो इनके किसी का जीवन परिचय भी पूछ सकते हैं, किसी की सामाजिक प्रवृत्तियां भी पूछ सकते हैं। तो इनमें हमारे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त परिचय, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी के एक समृद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था। वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे और स्वयं भारतेंदु एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे, कवि थे, नाटककार थे। इन्होंने नाटक लिखे, निबंधकार थे और पत्रकार थे। के रूप में इनका योगदान उल्लेखनीय है। भारतेंदु जी की स्वरचित और अनुदित ग्रंथों की संख्या लगभग 175 के आसपास है और इनकी उल्लेखनीय काव्य रचनाओं में प्रेम मल्लिका है, प्रेम सरोवर है, प्रेम फुलवारी है, वर्षा विनोद है, विनय पचासा है और नए जमाने की मुकरियां और गंगा स्नान है, प्रेम प्रलाप है आदि उल्लेखनीय और भी है इनकी बहुत सारी। इनमें प्रेम का वर्णन है, देशभक्ति का वर्णन है। इनकी कविताओं में देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति भी है, क्योंकि ये जो अंग्रेज थे, अंग्रेज की जो रानी थी जिसके अधीन हमारा भारत अधीन था, उनके प्रति इन्होंने देशभक्ति भी कुछ कही है। फिर भी इन्होंने अंग्रेज शासकों पर करारे व्यंग्य भी किए हैं। एक स्थल पर विदेशी शासन के प्रति अपना रोष व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अंग्रेज राज सुख साथ सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात रहे अति खवारी। यानी कि सारा धन को विदेश में ले जाते हैं लूट कर। और इन्होंने अपनी खड़ी बोली के लिए ये पंक्तियां लिखी हैं। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल है, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है क्यों सूल है। यानी जो हमारी निज भाषा है उसको पढ़े बिना हमारा जो हृदय के जो दुख कष्ट है उसको नहीं मिटा जा सकता। और आगे इनके काव्य में राजभक्ति, राष्ट्रभक्ति, परंपरा भक्ति, प्रेम व्यंजना देखी जा सकती है। और इनके काव्य में हास्य व्यंग्य के लिए तो इनकी कविता विशेष रूप से प्रसिद्ध है। हास्य व्यंग्य भी इनकी कविताओं में तो इनकी कविता विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जैसे भीतर भीतर सब रस चूसै, बाहर से तन मन धन मूसै, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। ये पंक्तियां भारत दुर्दशा नाटक से ली गई है। किसे ली गई है? भारत दुर्दशा नाटक से ली गई है। यानी कि जो अंग्रेज थे वे भारतीयों का खून भी चूस रहे थे और धन भी लूट रहे थे, सब प्रकार से उन्हें प्रताड़ना दे रहे थे। इससे आगे है हमारे भारतेंदु युग के एक और कवि है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये भी भारतेंदु मंडल के कवि हैं। बद्री नारायण चौधरी का स्थान प्रमुख है। इनका जन्म 1855 में उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1923 में इनका निधन हो गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जीरण जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, हार्दिक हर्षादर्श और वर्षा बिंदु। ये इनकी रचनाएं हैं, कविताएं हैं। इनमें कविता संग्रह है। और प्रेमघन ने नागरी निरत और आनंद कादम्बनी नामक पत्रों का संपादन भी किया है। इनकी सभी रचनाएं प्रेमघन सरोसाओं में इकट्ठी की गई है। और स्वदेशी प्रेम, सामाजिक जागरण, श्रृंगार आदि इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। और जो हमारे भारतेंदु जी थे, इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ और मृत्यु इनकी 1885 ईस्वी में हुई। इन्होंने 35 वर्ष में ही बहुत सारी रचनाओं का वर्णन कर दिया था। नाटक, निबंध और पत्रकार भी थे। 3 पत्र थे इनके। कौन से थे इनके पत्र? थे बालाबोधिनी और कवि वचन सुधा। 1867 में प्रकाशित हुए थे इनके पत्र। बालाबोधिन स्त्रियों के लिए था
और अब हम बद्रीनारायण प्रेमघन, इनके दो पत्र थे, नीरद नागरी नीरद और आनंद कादम्बरी। और अगला प्रश्न है द्विवेदी युगीन काव्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 5 नंबर का आ सकता है। भारतेंदु युग में जिस आधुनिक साहित्य का आरंभ हुआ, द्विवेदी युग में उसका विकास हुआ। जो द्विवेदी युग था वो उससे आगे था। 1900 से लेकर के 1920 ईस्वी तक द्विवेदी युग था। अंतर केवल इतना है कि भारतेंदु युग में ब्रज भाषा में काव्य रचना होती थी। जो कविताएं लिखी जाती थी वह ब्रज भाषा में लिखी जाती थी भारतेंदु युग में, और द्विवेदी युग में खड़ी बोली ने स्थान ले लिया था। लेकिन द्विवेदी युग में खड़ी बोली में कविता लिखी जाती थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के साहित्यिक चेतना के सूत्रधार थे। वे सरस्वती पत्रिका के 20 साल तक उन्होंने संपादक रहे और उन्होंने अपने साहित्यकारों को शुद्ध खड़ी बोली लिखने के लिए प्रेरित किया और अपने युग के साहित्यकारों का उचित मार्गदर्शन किया। यही कारण है कि इस युग में कविता, निबंध, आलोचना के क्षेत्र में प्रौढ़ माने बहुत ही बढ़िया उन्नति, शीर्ष स्थान प्रौढ़ साहित्य का निर्माण हुआ। यही नहीं, इस युग के कवियों में खड़ी बोली को, जो खड़ी बोली की खड़खड़ाहट थी, वो दूर करके साहित्यिक जामा पहनाया है। जो हमारी खड़ी बोली है, देसी भाषा, उसकी लड़खड़ाहट को दूर कर उसको असली साहित्यिक रूप में वर्णन किया। इस युग के प्रमुख कवियों में है श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, गोपाल शरण, मैथिली शरण गुप्त, अध्याय सिंह हरिओद और सियाराम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, माखनलाल चतुर्वेदी और सत्यनारायण कवि रत्न आदि के नाम गिनवाए जा सकते हैं। और इस युग के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं राष्ट्रीय भावना है, सामाजिक जागरण है, प्रकृति वर्णन है, इतिवृत्तात्मकता है और समझौतावाद है, भाषा सुधार की चर्चा की जाती है। भारतेंदु युग की अपेक्षा द्विवेदी युग में राष्ट्रीय भावना अधिक व्यापक रूप में प्रकट हुई है। विशेषकर द्विवेदी युग के कवियों ने भारत के अतीत का, गौरवों का खुलकर गान किया है, भारतीय संस्कृति की महानता का बखान किया है। बखान करने वाले कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जिनको राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। इन कवियों ने भी नारी शिक्षा, बाल विवाह, अनमेल विवाह, विधवा विवाह, दहेज प्रथा और अंधविश्वास, अछूतोद्वार विषयों पर अपनी कविता का विषय बनाया है। यही नहीं, इन कवियों की धार्मिक चेतना भी काफी उदार थी। गोपाल शरण उपाध्याय कविता में लिखते हैं, जग की सेवा करना ही बस सब सारों का सार है, विषव प्रेम के बंधन में ही मैं मुझको मिला मुक्ति का द्वार है। और अगला है, इन्होंने आगे कहा, आदर्शवादी दृष्टिकोण के कारण ही इन कवियों ने जो वर्णन प्रधान इतिवृत्तात्मक शैली को अपनाया है। इतिवृत्तात्मक क्या है? धार्मिक उपदेश देना, नैतिक शिक्षा देना, उसका खुलकर वर्णन करना, उसको इतिवृत्तात्मक शैली कहते हैं। नैतिकता और आदर्श के प्रचार के लिए यही शैली अधिक उपयुक्त थी। इसी कारण इस कविता में धीरे धीरे शुष्कता और निरसता उत्पन्न होने लगी। और पुण्य इन कवियों ने महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा प्राप्त कर भाषा सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया। हिंदी भाषा को काव्योचित सरसता, माधुर्य, प्रौढ़ता लाने में प्रयास किया है। इसी संदर्भ में अध्याय सिंह हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह का विशेष योगदान है। प्रिय प्रवास प्रथम महाकाव्य जो 1914 में लिखे गया, विदेही विनवास 1940 में अध्याय सिंह हरिओद का है। और साकेत मैथिली शरण गुप्त का, जयद्रथ मैथिली शरण गुप्त का, पंचवटी भी मैथिली शरण गुप्त एक गौरव ग्रंथ है। अब अगला प्रश्न आता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। महावीर प्रसाद, जिसके नाम पर द्विवेदी युग है। द्विवेदी जी इस युग के सर्वाधिक प्रमुख साहित्यकार थे। इनका जन्म कब हुआ? 1864 ईस्वी में रायबरेली, यूपी के रायबरेली के दौलतापुर गांव में हुआ था। सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। 1920 तक
बड़ी लगन से इसका संपादन करते रहे। द्विवेदी जी के मौलिक और अनुदित गद्य पद्य रचनाओं की संख्या 80 के आसपास है और इनकी काव्य रचना है काव्य मंजूषा, सुमन, काव्य कुब्ज और अबला विलाप। इनकी कुछ मौलिक रचनाएं हैं। इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी कविता सहज, सरल और उद्देश्यपूर्ण है। साहित्य, समाज, शिक्षा, काव्य आदि विषयों पर इन्होंने कविताएं लिखी हैं। इन्होंने साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों प्रकार की भाषाओं में काव्य रचना की है। इनकी कविता के उदाहरण इस प्रकार द्रष्टव्य हैं। ये लिखा है इन्होंने, तुम्ही अन्नदाता भारत के, सचमुच में बैलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। तुम्हारे संड कर देते जो महानिर्दय जन सिरताज, धिक उनको उन पर हंसा है बुरी तरह यह सकल समाज। अब अगला है अध्याय सिंह हरिओद का, जो हमने BA सेकंड में पौनदूती संदेश पढ़ा था और अध्याय सिंह हरिओद का जीवन परिचय याद किया था। उसका परिचय यही है। इनका जन्म 1965 ईस्वी में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। इन्होंने घर पे ही कौन सी भाषा सीखी थी? घर पे ही उर्दू, फारसी और संस्कृत भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। प्रिय प्रवास, पद परसू, चुपदे चौपदे, चौखे चौपदे, रसकलश, विदेही वनवास, महाकाव्य इनकी कुछ उल्लेखनीय काव्य रचनाएं थी। लेकिन इनकी कीर्ति का आधार कौन था? प्रिय प्रवास था। प्रिय प्रवास में जो पौनदूती आपने पढ़ा है, जो 1914 में महाकाव्य के खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य था। पुण्य इन्हें विदेही वनवास महाकाव्य की रचना करी। हिंदी काव्य जगत में इनको कवि सम्राट भी कहा जाता है। इनको खड़ी बोली की साहित्यिक भाषा का जामा पहनाया है। प्रिय प्रवास के कुछ पद्य देखिए। दिवस का अवसान समीप था, गगन था लोहित हो चला, तरुशिका पर अब रचती है कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसका जीवन परिचय BA सेकंड में आपने एक बार याद भी किया है। जिनकी कविताएं थी विधवा थी, जागो फिर एक बार थी। तो कविवर निराला के साहित्यिक जीवन का श्री गणेश, उनकी पहली कविता कौन सी थी? जूही की कली से हुआ है। 1916 से आरंभ होकर सन 1954 तक इनकी साहित्यिक कृतियां निरंतर चलती रही हैं। और निराला जी का जन्म कब हुआ था? 1897 ईस्वी में गढ़कोला उन्नाव के गढ़कोला गांव में हुआ था। परंतु ये पश्चिम बंगाल के मेदिनी में रहते थे। बाद के वर्षों में मानसिक और शारीरिक अवस्था से ग्रस्त रहे हैं। इनकी काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता और अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, राधना, गीत गुंज, संध्या, कांकली उल्लेखनीय काव्य कृतियां हैं। इन्होंने उपन्यास, कहानी, रेखा चित्र और जीवन चरित्र भी लिखे हैं। श्रृंगार, निरूपण, प्रकृति वर्णन, राष्ट्रीय चेतना, रहस्यानुभूति, नारी सौंदर्य, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति इनके काव्य की विशेष उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। कुकुरमुता में कवि ने शोषकों पर तीखा, जो शोषक थे, जो हमारा खून चूस रहे थे, उन पर व्यंग्य किया है। तुलसीदास राम की शक्ति पूजा और समृद्धि, स्रोत समृद्धि में कवि की प्रोत्तम कृतियां हैं, बहुत ही अच्छी कृतियां हैं। और राम शक्ति की पूजा एक लघु प्रबंध काव्य है। तुलसीदास में निराला ने तुलसीदास के मुगल कालीन भारत हिंदू संस्कृति का उन्नायक और रक्षक सिद्ध किया है। सरोज स्मृति में कवि एकमात्र पुत्री सरोज की मृत्यु पर रचित प्रसिद्ध शोक गीत है और कवि का वात्सल्य भाव भी फूट पड़ता है। निराला के व्यक्तित्व और कर्तृत्व दोनों ही निराले हैं। इनके जीवन और काव्य के बीच गहरा संबंध देखा जा सकता है। उन्होंने प्रगति का प्रतिपादन ही नहीं किया, अपितु अपने जीवन में उतारा है। वे सचमुच में गरीबों शोषितों की सहानुभूति रखते हैं। कुकुरमुता में पूंजीवतियों को ललकारते हुए कहते हैं, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत घर
खुशबू रंगों पे आप। धन्यवाद।